की नेकियों को उठाने का हुक्म देगा कि ऐ मेरे फरिश्तों, इस इंसान की नेकियों को उठाया जाए और उस मजलूम को और उसके इंसाफ के बदले उस मजलूम इंसान के नाम अमाल में रख दिया जाए। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो इस हदीस से अल्लाह के नबी कहते हैं कि उस इंसान के नाम अमाल में जितनी नेकियां होगी सारी की सारी नेकियां खत्म हो जाएगी, सारी की सारी नेकियां बढ़ जाएगी, सारी की सारी नेकियां जो है पास पास होकर के रह जाएगी। लेकिन अभी भी लोग आ रहे हैं और अभी भी लोग अल्लाह तबारक व तआला के सामने शिकायत कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के सामने मुकदमे को दायर कर रहे हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा कि मजलूमों के गुनाहों को उठाया जाए। इस इंसान ने जिसके ऊपर दुनिया के अंदर जुल्म किया था उसके गुनाहों को उठाया जाए और इस इंसान के नाम अमाल के अंदर रखा जाए। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आखिर में फैसला ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के हाथ में जहन्नम का सर्टिफिकेट दे देगा और फरिश्तों को हुक्म देगा कि ऐ मेरे फरिश्तों, जाओ इस इंसान को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम के अंदर फेंक दो। फरिश्ते हुक्म की तामील करेंगे और उस इंसान को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम के अंदर फेंक देंगे। उस इंसान को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम के अंदर फेंक देंगे। मेरे अजीज साथियों, बताओ नमाज पढ़ने का क्या फायदा हुआ? नमाज पढ़ने का, ज़कात अदा करने का, हज करने का क्या फायदा हुआ? एक इंसान ने अगर हुकूकुल इबाद को मलहूज नहीं रखा तो याद रखना उसकी नमाज़ें बर्बाद हो सकती है। इस हदीस के तनाजुर में है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस इंसान की नमाज़ें काम नहीं आएगी अगर एक इंसान ने इस दुनिया के अंदर किसी के माल के ऊपर नाजायज कब्जा किया है, अगर किसी इंसान ने किसी इंसान को इस दुनिया के अंदर नाहक सताया है अपने ओहदे के बेस पर, अपने मनसब के बेस पर। आज हम कितने ऐसे लोगों को देखते हैं दुनिया के अंदर मुखिया बना बैठा है, सरपंच बना बैठा है, अपने जो है मुखिया की पावर की धौंस पर गरीबों के ऊपर जुल्म करते हैं, गरीबों को सताते हैं, गरीबों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। याद रखना ये हुकूकुल इबाद के अंदर आती है और जब तक वो गरीब माफ नहीं करेगा जिसको तुमने सताया है, वो सरपंच सुन ले, वो मुखिया भी सुन ले और वो नेता भी सुन ले, अगर अपनी पावर की बुनियाद पर, अगर अपने ओहदे और मनसब की बुनियाद पर किसी गरीब को अगर कोई सताता है तो याद रखना इसका जवाब अगर इस दुनिया के अंदर नहीं दिया, उस गरीब से माफी नहीं मांगा तो याद रखना कल कयामत के दिन मैदान महशर लगेगी और इंसाफ का वो अदालत लगेगा जहां पर अल्लाह तबारक व तआला के सामने तुम्हारे करतूतों का हिसाब होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने तो इसीलिए आयत करीमा के अंदर वाज़ेह कर दिया, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। चोरी करने वालों, डकैती करने वालों, दूसरों के ऊपर जुल्म करने वालों, गरीबों को सताने वालों, तुम सता करके, चोरी करके, इस दुनिया के अंदर डाका सरी करके, रहसरी करके तुम ये ना समझ लेना कि हम दुनिया के अंदर तो बड़ी ऐश और इशरत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला तो कह रहा है कि तुम तैयार रहना, हमने तुम्हारे लिए एक ऐसे दिन को मुकर्रर करके रखा है जिस दिन हम तुम्हारे करतूतों को तुम्हारे सामने पेश करेंगे, जिस दिन हम तुम्हारे काले करतूतों को तुम्हारे सामने पेश करेंगे और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तुम्हें उस करतूतों के बारे में सवाल किया जाएगा, तुम्हें जवाब देना होगा कि तुमने दुनिया के अंदर एक गरीब के ऊपर जुल्म क्यों किया था, तुमने हुकूकुल इबाद को इस दुनिया के अंदर मलहूज क्यों नहीं रखा था। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। ऐ लोगों, ऐ दुनिया के अंदर चोरी करने वाले इंसानों सुन लो, ऐ दुनिया के अंदर डाका जनी करने वाले लोगों, ऐ दुनिया के अंदर दूसरों के हक को मार करके बैठने वाले लोगों सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ही इस आयत करीमा से मैसेज दे रहा है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ही इस आयत करीमा के अंदर खबरदार कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ही इस आयत करीमा के अंदर जगाने की कोशिश कर रहा है कि चोरी करने वालों, तुम ये ना समझ लो कि इस दुनिया के अंदर हम चोरी भी कर रहे हैं लेकिन बड़े ऐशो आराम के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं।
इस दुनिया के अंदर हमने नेकोकार इंसानों को देखा है, बड़ी तंगदस्ती में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, बड़ी दुखों में अपनी जिंदगी को गुजारा करते हैं, बड़ी परेशानी में गुजारा करते हैं। ये शिकवा, ये शिकायत एक इंसान लेकर के उलमा के पास जाते हैं और दुआत के पास जाते हैं कि मौलाना हम तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर जो है मुफलिसी है, हमारे घर के अंदर परेशानी है मौलाना, 6 महीने से परेशान हूँ, हमारे घर से तो परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही है। फला इंसान बड़े करप्ट किस्म का आदमी है, फला इंसान चोरी करता है, फला इंसान डाका जनी करता है, लेकिन मौलाना वो बड़ी आसानी के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहा है, बड़ी रुसूखों वाली जिंदगी को गुजार रहा है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत करीमा से ये मैसेज दे रहा है कि ऐ ईमान वालों, हो सकता है तुम्हारे ईमान का बदला तुम्हें इस दुनिया के अंदर न मिल पाए। तुमने जो एहसान एक इंसान के ऊपर किया है, हो सकता है तुम्हारे एहसान का बदला तुम्हें इस दुनिया के अंदर न मिल पाए। जो तुमने नेकी की है, हो सकता है तुम्हारी नेकी का बदला तुम्हें इस दुनिया के अंदर न मिल पाए, लेकिन ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हारे लिए एक ऐसे दिन को मुकर्रर करके रखा है जिस दिन हम तुम्हारी सारी की सारी नेक अमलों का बदला देने वाले हैं। अगर तुमने किसी के ऊपर एहसान किया है, अगर तुमने किसी की भलाई की है, अगर तुमने किसी के साथ जो है मेहरबानी वाला रवैया इख्तियार किया है, तो ऐ मेरी बंदो, हो सकता है तुम्हें दुनिया के अंदर उसका बदला न मिल पाए, लेकिन हम तुम्हें क़यामत के दिन उसका बदला देने वाले हैं। मेरे अजीज साथियों, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला एक करप्ट किस्म के लोगों से भी कह रहा है, ऐ चोरी करने वाले लोगों, ऐ डकैती डालने वाले लोगों, ऐ दुनिया के अंदर ज़िना करने वाले लोगों, ऐ जुआ खेलने वाले लोगों, ऐ शराब पीने वाले लोगों, हमने तुम्हारे लिए एक ऐसे दिन को मुकर्रर करके रखा है जिस दिन हम तुम्हारी करतूतों को तुम्हारे सामने पेश करेंगे और तुम्हारे करतूतों के ऊपर जो है पकड़ होने वाली है, और तुम्हें उसके बेस पर तुम्हें कल क़यामत के दिन अज़ाब जहन्नम के अंदर झोंका जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इसीलिए तो एक दूसरे आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, फल्यौमा ला तुज़लमु नफ्सुन शैअन वला तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तअमलून। ऐ लोगों, हम उस दिन किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। अगर किसी इंसान ने एक राई के दाने के बराबर भी किसी के ऊपर जुल्म किया है, अगर एक इंसान ने इस दुनिया के अंदर एक राई के दाने के बराबर भी अगर गुनाह के कामों का इर्तिकाब किया है, तो हम कल क़यामत के दिन उस राई के दाने के बराबर वाले गुनाह को उसको दिखाने वाले हैं और हम उसका पूरा पूरा बदला भी देने वाले हैं। हम पूरा पूरा उसे क़यामत के दिन बदला भी देने वाले हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि अगर किसी इंसान ने इस दुनिया के अंदर एक राई के दाने के बराबर भी अगर जो है नेक अमल किया है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को उस नेकी का बदला भी देने वाला है। उस इंसान को नेकी का, उस राई के दाने की बराबर वाली नेकी का बदला भी अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन देने वाला है। मेरे अजीज साथियों, आज दुनिया के अंदर जो एक इंसान हुकूकुल इबाद को मलहूज नहीं रखता है, हुकूकुल इबाद को एक इंसान फॉलो करने की कोशिश नहीं करता है, आखिर वजह क्या है, रीजन क्या है? और हुकूकुल इबाद के अंदर आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पामाली अगर किसी चीज के अंदर हो रही है, तो वो दौलतों के अंदर हो रही है, जमीन और जायदाद के मामले में हो रही है, दूसरों से ओहदे और मनसब की लड़ाई में हो रही है। मेरे अजीज साथियों, रीजन ये है कि एक इंसान इस दुनियावी जिंदगी की हकीकत